अच्छा, अब हम जो है प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से पे जा रहे हैं, जहाँ मुझे काम है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, अनलेस के हसन अब्बास साहब कोई सवाल पूछना चाहें, इसलिए कि आपने शुरू में पूछा था और उसके बाद आप सवाल पे नहीं आए। मैं दोनों के जो जाहिर है कि जिस तरह से काफी काम करते हैं इस तरह से तो उनके साथ मुस्तकिल रहता ही है। कोई हमें ऐसा हेल्प हमें चाहिए डॉक्टर साहब के किसी दूसरे से कि हम ओवरऑल जब उन्हें गाइड करें, क्योंकि हम बताओ एक यूनियन भी हमारे बहुत सारे मेंबर होते हैं, हर इदारे की मुख्तलिफ नौइयत होती है, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस। न्यूज़ एक सबसे बड़ा स्ट्रेस है। सडनली आपको एक चीज़ चेंज होती है। अच्छा, जो हमसे कंप्लेंट आती है, जो मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, कहते हैं कि हम जब जॉब पे होते हैं तो हम वर्क कर रहे होते हैं, करके हम चले जाते हैं घर, और चूँकि न्यूज़ रिलेटेड हम लोग हैं, तो घर जाके हमें ये एहसास होता है कि यार ये हमसे ये चीज़ रह तो नहीं गई है, उसकी वजह से उनके ऊपर एक बहुत शदीद किस्म का ज़हनी दबाव आता है, और उसकी उसके नतीजे में वो सही तरह से ना तो सो सकते हैं, ना उनको भूख उस तरह से लग रही है जिस तरह से उनको लगनी चाहिए, नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं जल्दी-जल्दी दोनों तीनों चीज़ें जो हैं वो कवर करना चाहता हूँ। जो आपने बच्चों के साथ बात की, फिर मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ आऊँगा कि हम बिल्कुल एक एंटी क्लॉक ज़िंदगी गुज़ारते हैं, और जो साथी हैं, जो न्यूज़ प्रिंट से वाबस्ता हैं, वो तो रात को 3 बजे अपने घर जाते हैं। उसके बाद कोई खाना खा के और सुबह 5 बजे तक नहीं सोता, फिर 6 बजे तक नहीं सोता, सो जाते हैं। तो जो बच्चों के साथ उनसे अपने टाइम स्पेंड करना होता है, उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता, और फिर उनका मिजाज रात को जागने की वजह से भी बहुत अजीब हो जाता है। मैं इसको अपने ऊपर रख के भी देखता हूँ कि एक जिस तरह से ज़रा जल्दी आता है, बच्चे जो हैं शायद वो हमसे बहुत तो एक फासला उसमें गैप आ रहा है, बहुत ज़्यादा, जो जर्नलिस्ट जो हैं उनके बच्चों में और उनके दरमियान में। तो वैसे तो एक चीज़ थी जो इतनी गुफ्तगू हो रही थी, बहुत संजीदा आपने एक बात कही लुबना को, और वो जो है मैंने कहा डॉक्टर साहब ने जो है फ्रेश कर दिया। आपने कहा आपकी आसानी के लिए खुदकशी के बारे में बताता हूँ एक जुमला, क्या तो लुबना कतई क्वेश्चन कीजिएगा आसानी के लिए। वो जो है ये छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, और फिर ये जो न्यूज़ के हवाले से आपने WHO का बारहा हवाला दिया, तो WHO के ऊपर भी एक बड़ी डिबेट हो रही है इस वक़्त। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट, ज़ाहिर है जब लोग कहते हैं देखिए जी ये ममालिक तो WHO को ही इस पे जो है वो मलाइन कर रहे हैं कि उनकी तो रिपोर्ट्स ही सही नहीं थी, जबकि एक्चुअल पोज़ीशन ये है कोरोना के हवाले से डेथ टोल जो है वो बढ़ता चला जाता है, और शायद हमारे मुल्क में ये हुआ है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले गए हैं, और हमने सही तरह से अपनी टेस्टिंग नहीं की है। तो कितने लोग इसमें हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जर्नलिज्म में ऐसे जानता हूँ, तो छुट्टियाँ लेके घर पे बैठ के उन्होंने कहा जब तक ये कोविड है हम ऑफिस नहीं आएँगे, क्योंकि हमें खतरा है कि हम इसका शिकार हों। काइंडली ज़रा इस हवाले से कुछ आप सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन कहा था कि जो मीडिया में जर्नलिस्ट हैं उनकी जो टफ रूटीन है, तो उसके मेरी अपनी सजेशन या ओपिनियन मेरा ये होगा कि उसमें जिस तरह हॉस्पिटल में ड्यूटी की शिफ्ट्स होती हैं, राइट, कि आज ये और डॉक्टर ऑन कॉल है तो कल वो होंगे, रात के 3 बजे भी अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है या कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है तो उस पर्टिकुलर डॉक्टर को कॉल की जाती है। तो उसी हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि अगर उसको स्पेसिफाई किया जाए, राइट, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, आप एक बहुत सब्सटेंशियल काम कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से जो है ड्यूटीज डिवाइड हों ताकि आप थोड़ा-सा अपने लिए टाइम आउट कर सकें, ताकि आप खुद को वक़्त दे सकें, अपने अंदर के इंसान को, अपनी सोल को। तो इसको मेरे ख़्याल से स्ट्रैटेजीज़ के लेवल पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, ताकि आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। अब मिसाल के तौर पे इसकी ऐसी एग्ज़ाम्पल होगी कि मैं निमोनिया ट्रीट कर रहा हूँ, राइट? उस इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक के थ्रू। हाँ, कि मैं निमोनिया को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उस इंसान को एक ऐसी जगह पर छोड़ देता हूँ जहाँ पर वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है। मैं जितनी भी एंटीबायोटिक दे दूँ तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, राइट? हम जितनी स्ट्रेस के रिलेटेड बात करें, लेकिन आपकी एनवायरनमेंट ही अगर आपको नहीं छोड़ती उन स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, तो आपके लिए बहुत हार्ड होगा उसको मैनेज करना। तो इसको वंस अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव या स्ट्रेटजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लें, इफ यू थिंक कि वाक़ई आपकी ज़िंदगी इसकी वजह से इस रूटीन की वजह से, इस हेक्टिक रूटीन की वजह से सफ़र कर रही है। जिस तरह स्लीप के प्रॉब्लम्स की बात की गई या ईटिंग पैटर्न्स के हवाले से, या जो आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमारे जो मूड का असर है या हमारे बच्चों में भी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कुछ सिम्पटम्स हैं, तो ये एक नेचुरल सी
बात है कि पेरेंट्स का जो लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, जो उनका जो ऑक्यूपेशनल स्टेटस होता है, वो बच्चों के साथ भी लिंक्ड होता है, क्योंकि अगर वो पेरेंट ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है या वो ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि हर चीज तो वर्बली हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रही होती हैं। अब कोई बॉडी लैंग्वेज से ही हैप्पी नहीं है और वो परेशानी में, तो उससे कोई पॉजिटिव वेव्स उस इंसान से आना लीस्ट लाइकली है। ज्यादातर नेगेटिव वेव्स ही आ रही होती हैं जो मजीद एनवायरनमेंट में भी स्ट्रेस बढ़ा रही होती हैं। तो इसको सॉर्ट आउट, फिगर इट आउट करने की जरूरत है। बाकी इसमें तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा। इसके अलावा दूसरा आपने क्या पूछा था मुझसे, जो लास्ट में आप बात कर रहे थे? हाँ, नहीं, मैं ये बात कर रहा था कि ये जो स्ट्रेस के हवाले से हम, अगर हम किसी को अपने जर्नलिज्म के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसे हम कहते हैं बहुत सारी आपकी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है, अगर हम किसी को नॉर्मली कहें कि आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, तो सडनली बहुत अजीब सा उसका रिएक्शन आता है कि यार ये मुझसे शायद पागल समझ रहा है, मुझे कह रहा है कि यार साइकेट्रिस्ट। तो हमारे लिए बड़ा इसको ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम कैसे उनको इस बात पे मोटिवेट करें कि यार ये कोई ऐसी चीज नहीं है, हमें नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए एक अच्छे मशवरे की जरूरत है, वो डॉक्टर हैं, वो हमें सही इसकी सजेशन देंगे। हमारे लिए बड़ा ये मुश्किल होता है। आप कोई हमें ऐसी सजेशन दें कि हम अगर किसी के साथ कोई ऐसा है कि क्या आसान तरीका है कि आप तक हम उनको पहुंचा सकते। ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा, इसके बारे में मैं बताता चलूं कि ये सिर्फ बाहर के माशरे में क्या, इवन जो फिजिशियन को भी अगर भेजना होता है पेशेंट, तो उनको भी ये डिफिकल्टीज होती है कि डॉक्टर साहब मैं आपको क्या इतना जहनी तौर पर डिस्टर्ब लगता हूँ, राइट? मेरा अपना दोस्त है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, तो वो कह रहा था कि सोमेटिक कंप्लेंट्स के साथ, मतलब वो जो मैंने सिम्टम्स की बात की थी, हमें पेशेंट्स को कन्विंस करने में मुश्किल होती है। अच्छा, हमें एथिक्स में ये बताया जाता है कि जो पेशेंट के लिए राइट पैथ है, आप उनको राइट सजेशन देते हैं, राइट? अब मिसाल के तौर पे मैं फिजिशियन हूँ, ठीक है, और मुझे किसी को अगर रेफर करना है साइकाइट्रिस्ट को, तो मैं कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशंस मैंने करा ली या तमाम चीजें, जैसा कि आपको पता है कि कोई ऐसी फिजिकल इलनेस नहीं हुई, ठीक है, तो ये जो रवैये की अलामत है या ये जो मूड का प्रॉब्लम है, ये काम साइकाइट्रिस्ट का है। तो मेरी आपको सजेशन ये होगी कि आप उनसे ट्रीट करवा लें। और वैसे भी 95 to 96% ऑफ जो पीपल जो हमें कंसल्ट कर रहे होते हैं, वो हम में से ही हैं। जो मेजोरिटी है, अक्सरियत, वो या तो मैं हूं, या तो आप हैं, या तो इमरान साहब हैं, हम में से, क्योंकि डब्ल्यूएचओ खुद कह रहा है कि हर तीसरे से चौथा इंसान स्ट्रेस का शिकार है। तो नॉर्मल ज्यादा और इकोनॉमी इसलिए डिस्टर्ब है कि यही स्ट्रेस का लेवल भी उन्हीं लोगों में ज्यादा है जो नेचुरल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और स्टिग्मा अनफॉर्चुनेटली उनके साथ एसोसिएट किया गया है जिनको हम वार्ड में दाखिल करते हैं, जो इंडिपेंडेंट जिंदगी नहीं गुजार सकते या जिनकी मेंटल जो कंडीशन है वो एक्सट्रीमली डिस्टर्ब होती है। हालांकि उनके साथ भी हमें सिंपैथाइज करना चाहिए, उनकी मुश्किल को समझना चाहिए। तो आसान एक अच्छे अल्फाज में, एक अच्छी टोन के साथ आप उनको ये मशवरा दे दें कि साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेजोरिटी में हम ही जा रहे होते हैं और वो इन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर रहे होते हैं। अगर आप करेंगे तो इसमें आपका फायदा है। अच्छा, फिर ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आपने एक दफा उनको कह दिया, क्योंकि अगर आप किसी को ज्यादा कन्विंस करेंगे तो उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। तो हम यूजुअली डॉक्टर्स यही कर रहे होते हैं कि आपने कह दिया, अब उनकी मर्जी है। आप ज्यादा कन्विंस करेंगे तो हो सकता है कि उनकी डिफिकल्टी उससे ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आपका काम है सिर्फ आप एक तरह से ओपिनियन दे दें। और वैसे भी जो स्टिग्मा को खत्म करने के लिए इस पर हमें काम करना चाहिए, बल्कि मीडिया के तवज्जुद से, कि मिसाल के तौर पे ऐसे लोग जो कंसेंट देते हैं कि जिन्होंने डिप्रेशन का सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करवाया है, वो अगर मीडिया पर आकर, जिस तरह अब्दुल सत्तार एदी साहब जो है उनके बारे में कि उनको एपिलेप्सी थी और उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है, और वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो अगर कुछ ऐसे फिगर्स, ऐसे रोल मॉडल्स कुछ लोग हमें मिल सकें, उनके जरिए हम इस पर बात करा सके मीडिया के तवज्जुद से, तो इससे भी लोगों की आगाही बढ़ सकती है। आप देखिए, साइकाइट्री 10 साल पहले लोग बहुत घबराते थे, लेकिन अब फिर भी थोड़ा बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करूंगा लोगों का। मैं इत्तेफाक से जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूं। एक खातून है शाजिया तस्लीम, उनका मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने बहुत हमारी मदद की इस हवाले से और इसको ऑर्गेनाइज करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। अनफॉर्चुनेटली वो अपने घरेलू मसरूफियात के बना पे वो ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं कर पाई हमको। और उसके अलावा मुझे कराची प्रेस क्लब का और जो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, तीनों, दो दो तो वो ग्रुप्स हैं जिनको हम ग्रुप नहीं कहते, हम जिनको केयूजे कहते हैं, और एक वो है जिसको हम दस्तूरी ग्रुप कहते हैं। लेकिन ये सब सहाफ़ी हैं और ये हमारे दोस्त हैं और हम सबको, हम इसके इन सबका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने हमें इनकरेज किया इस हवाले से।
हसन अब्बास साहब का खास शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। लुबना आपका भी शुक्रिया, और शेरबानो आपका भी शुक्रिया। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने दोस्त फवाद सुलेमान साहब का। डॉक्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि वो उन्होंने टाइम निकाल सके और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।